देखिए पोषण क्या है, पोषण आपको सबको पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? पोषण पढ़ाया हुआ है ना। पोषण आप थोड़ा बहुत तो जानकारी मिल गया है, क्योंकि हम 6 क्लास को जो बुक था उसमें पढ़ा दिए हैं। और जो 7 क्लास है, जो 6 क्लास है, सबके लिए बहुत जरूरी है ये, है ना। 7 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 10th क्लास तक आपको पोषण के बारे में पूछते रहता हमेशा था। 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, सभी के लिए ये जरूरी है। जरूरी नहीं है कि एक 6ठा क्लास के लिए है, 7th क्लास के लिए इस जरूरी नहीं है। जो यहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो भी बैठा कौन क्लास का है? 7वां क्लास का है ना, 7वां क्लास का है और 8वां क्लास का है ना। तो सभी के लिए जरूरी नहीं है कि एक और टाइम से सबको आएगा, नहीं तो जो नहीं टाइम से कल से आएगा उसको गेट पे बैठाएंगे, ताकि सीट तो रहेगा नहीं, देख रहे हैं ना, सबको गेट पे बैठावेंगे। तो देखिए पोषण क्या है, पोषण से क्या हमें मिलती है, पोषण कहाँ से प्राप्त होता है, पोषण से क्या क्या हमारे शरीर को फायदा होती है, पोषण हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, सारा चीज को बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, पोषण, ठीक है ठीक है, अब हल्ला नहीं कीजिए, कोना में सटिए, इधर सटिए, समझ रहा है ना। चलिए यहाँ देखिए आप, पोषण, पोषण क्या है जानिए, पोषण क्या है। ठीक है बाबू, देखिए पोषण किसे कहते हैं? ऐसे पोषक पदार्थ जो शरीरी ऊतकों द्वारा, शरीरी ऊतक किसको कहते हैं? शरीर ऊतक कहने का मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होती है, जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन के जैसे हम लोग बता चुके हैं कि पेट में जो हमारे बहुत प्रकार, जो हमारे शरीर के अंदर है बहुत सारे छोटे छोटे ऊतक है जो भोजन की पचाने के काम करते हैं। जैसे हमारे सबसे पहले तो मुंह से स्टार्ट होती है ना, तो मुंह से स्टार्ट होता है, क्या होता है सबसे पहले जो लारें होती है, लार से बहुत लोग गिनाते हैं, अभी देखो सब गिना रहा होगा, लार होती है सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है, भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा हाथ उसी कराता है। भोजन को जब क्या करते हैं, जब हम लोग चबाते हैं, चबाता भोजन को मिलाता है, मिला के वो अंदर की ओर ले जाता है, वो सब पोषक अति है मेरा ऊतक है। क्या है? ऊतक है। जैसे दांत हो गया, उसके बाद आंत में जाती है, छोटी आंत में जाती है, बड़ी आंत में जाती है, मस्या में जाता है, जाके भोजन पचता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटे? ऊतक बोलते हैं। थोड़ा सा क्या कीजिए, स्टॉप कीजिए तो, चल ठीक है, बढ़ जाइए। देखिए इधर क्या बोलते हैं, ऐसे पोषक तत्व पदार्थ जो शरीरी ऊतक के द्वारा, शरीरी ऊतक का भी नाम बताएं। ऊतक कहने का मतलब जब मेरा लीवर में जो भी सिस्टम है, जैसे कि छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, है ना बाबू, उस जो हमारे भोजन को पचाने की काम करती है ना, जिसके द्वारा हमारे पोषक तत्वों को अवशोषित करके हमारे हर एक शरीर के हर एक अंगों तक पहुंचाता है, उसी को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऊतक। अभी आगे पढ़ावेंगे ऊतक किसको कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या बताएं कि ऐसे पोषक तत्व जो शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषित होकर जैविक ऑक्सीकरण जैविक कार्य हेतु, यानी जैविक कार्य हेतु मानी शरीर के जो भी कार्य हेतु, है ना, जैसे हमारे शरीर को ताकत देती है, ऊर्जा प्रदान करता है, ब्लड बनाती है ना, इस सभी हेतु जो जिस पोषक तत्वों का उपयोग किया जाते हैं उसी को हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। नहीं तो पोषण की दूसरी भाषा में हम क्या बता सकते हैं, दूसरी परिभाषा कर सकते हैं कि जीवों के द्वारा भोज्य पदार्थ से जिन इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को, जिस पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं, जिस जीवों के द्वारा, जीव कहने का मतलब हम लोग आ गया, जब भी पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, सब जीव है। क्या है बाबू? जीव है। जीव किसके कहे का मतलब हो गया? जिसमें जीवन होती है। क्या होती है? जीव है। और जिसमें जीवन होता है वही जीव कहलाते हैं ना। देखिए जीवों के द्वारा भोज्य पदार्थ से इन पोषक तत्व को, इन पोषक तत्व कहने का मतलब हो गया कि पोषक तत्व में कौन कौन सी चीज आती है। पोषक तत्व है क्या? पोषक तत्व किसको कहते हैं? जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है ना, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी को पोषक तत्व कहेंगे बाबू। तो देखिए पोषक तत्व में क्या क्या होना जरूरी है, पोषक तत्व में क्या क्या होती है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद होता है वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। क्या होती है? खनिज लवण होता है, विटामिन होता है तथा जल होता है। ये सभी, ये जितने भी चीज है सब पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर इससे में से किसी चीज का कमी हो जाए तो हमारे शरीर में बीमारी का लेवल लगना स्टार्ट हो जाए। हर एक न किसी एक प्रकार की बीमारी लग जाती है, हो जाती। जैसे किसी व्यक्ति में कार्बोहाइड्रेट की कमी रहेगा तो वो उस व्यक्ति को देखिएगा बहुत ही पतला रहेगा। कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण क्या रहेगी? पतला रहेगी। या वसा की कारण, वसा जिसमें नहीं रहेगा क्या रहेगा?
वो पतला रहेगा। प्रोटीन की कमी रहेगा उसमें, जिसमें खनिज लवण की कमी रहेगा, विटामिन की कमी रहेगा, उसमें बहुत प्रकार की बीमारी होती है। जैसे कहता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी? रतौंधी, है ना। अब विटामिन बी की कमी से बेरी होगा। तो इसमें विटामिन की कमियों से जो रोग होती है, अगर ये सभी कौन सी है? पोषक तत्व है। क्या है? सब पोषक तत्व है। तो इस हम पोषक तत्व को हर रोज डेली हर एक इंसान को, हर एक जीव को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। अगर जिस व्यक्ति को, जिस जीव जंतु को रोज डेली पोषक तत्व, सारा पोषक तत्व मिलते हैं, उस शरीर, उस इंसान का, उस जीव का शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, कभी बीमार नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसका इम्यूनिटी जो पावर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको शरीर के अंदर बना के रखता है। क्यों? क्योंकि उसको सारा पोषक तत्व उसे मिलते रहती है। पोषक तत्व का मतलब समझ में आ गया ना? ए लड़की, कहाँ ध्यान दे रही है? बोर्ड जब समझा रहे हैं तो बोर्ड पर देखिए, ठीक है। पोषक तत्व मतलब समझ गए ना? पोषक तत्व में कहने का मतलब कुछ हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मुझे किस से प्राप्त होती है? अभी जस्ट तुरंत बताते हैं कहाँ से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, कहाँ से वसा प्राप्त होती है, कहाँ से प्रोटीन प्राप्त होती है, खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होगी। जल तो सबको जानते हैं कि जल कहाँ से आती है? जमीन के अंदर से जो निकाल के हम लोग पीते हैं उसी ने पीते हैं, या समुद्र से मिलती है तो वर्षा के रूप में जल मिलता है ना। लेकिन जल हम लोग कौन से पीते हो? जो समुद्र क्या बोलते हैं, जमीन के अंदर से जो खोद कर निकालते हैं ना बाबू, वो पीते हैं। जल आदि अनेक प्रकार के सभी कौन सी है? पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व की क्या परिभाषा शॉर्ट बताए थे नोट में। जो भी पोषक तत्व अगर पूछेगा कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, शरीर के वृद्धि के लिए, क्या बोल सकते हैं? शरीर के वृद्धि के लिए, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है, जिस पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है, उसी को हम पोषक तत्व कहते हैं। जैसे पोषक तत्व कहने का मतलब जीवों के द्वारा, किसको द्वारा? भोज्य पदार्थ से। भोज्य पदार्थ कहने का मतलब खाना ना बाबू। भोज्य पदार्थ किसको बोलते हैं? खाना को बोलते हैं ना। यानी खाना के द्वारा जिस पोषक तत्व को प्राप्त हम लोग करते हैं, और पोषक तत्व को कहाँ से प्राप्त होगा? खाना के अलावा किसी चीज से प्राप्त होती है जी? पोषक तत्व नहीं होता है। अरे सूर्य की प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त हो जाएगा, वो भी तो पोषक तत्व है ना बाबू, है कि नहीं है? पोषक तत्व है ना बाबू। ठीक है, देखिए भोज्य पदार्थ से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया है ना बाबू। भोज्य पदार्थ यानी भोजन से हमें जो पोषक तत्व प्राप्त होती है, और उसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व में कहें तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। अब इस सब के बारे में बताएंगे कि हमको जैसे कार्बोहाइड्रेट है कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप बोलिएगा क्या कि चावल से होती है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होती है? चावल से होती है और गन्ने से होती है ना। बोले थे एक दिन, बताए थे ना कि कार्बोहाइड्रेट बोलिए तो सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त होती है? तो चावल और गन्ना से। प्रोटीन के बारे में बताया है। वसा के बारे में, वसा तो हमको जानता है कि वसा वहां से प्राप्त होती है जहाँ पे तेलीय पदार्थ होता है। तेल जैसे घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, सब ये कौन सी है? वसा। जो इंसान वसा का सेवन सबसे ज्यादा करता है उसका शरीर फैट यानी मोटा आ जाता है, मोटापन उसको ज्यादा हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा इंसान जो चावल खाएगा वो इंसान सबसे ज्यादा मोटा हो जाएगा, उसके अंदर काबू नहीं है। और जो इंसान पूरी पोषक तत्व को एक साथ माने कि रोज डेली एक आदमी बीच हर एक इंसान को थोड़ी उतना अमीर है कि टोटल पोषक तत्व मिलते रहेगा बाबू। हम लोग देहात में पढ़ते हैं, हम लोग गरीब गुरिया है, क्या उतना मिलेगा? नहीं। लेकिन इसमें से कम तो 90% पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं हम लोग। कभी ये जरूरी नहीं है हम लोग, क्या आप जानते हैं कि किस किस चीज़ में कौन सी पोषक तत्व पाए जाते हैं? जानते हैं। लेकिन सारा चीज़ को बताएंगे कि आप रोज डेली हर एक पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, सब कोई खाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो ठीक है, इसको उतार लीजिए। चलिए इधर बोर्ड पर अब ध्यान देख लीजिए। देखिए पोषण से हमें क्या क्या प्राप्त होती है, पोषण हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है, देख लीजिए बोर्ड पर इधर ध्यान से। पोषण है ना बाबू, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है हमारे शरीर में? सुन लीजिए, अभी बता रहे थे ना कि पोषण अभी सबको समझ में आया? पोषण हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होती है, समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या समझ में आया लक्ष्मण? पोषण हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? अभी तुरंत बताते हैं हमारे शरीर में पोषण की क्या आवश्यकता होती है, क्यों आवश्यकता होती है। तो देख लीजिए, शरीर में ऊर्जा जैसे होता है, ऊर्जा कह सकते हैं ताकत, शक्ति, है ना। हम लोग देहात में क्या बोलते हैं? ताकत और ना है, बोले ना कि और ताकत ना।
तो उसको ऊर्जा की कमी हो जाती है। जिसको पोषक तत्व भी पूरी तरह से पूरा पोषक तत्व का जिस व्यक्ति को जिस जीव को नहीं मिलेगा वो कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर, यानी ऊर्जा सहित उसको ऊर्जा नहीं मिल पाएगा, यानी सही से किसी काम को कर नहीं सकती है। दूसरी क्या है कि शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि कहने का मतलब हो गया कि उसको शरीर ग्रोथ नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर पतला है तो पतला रह जाएगा, मोटा है तो अगर ज्यादा, देखो गुस्सा आ रहा है पीट देंगे, इस चलते शांति से बैठो। समझ में आ रहा है ना? कमीना कहीं का। देखिए क्या बोले दूसरा बोले शारीरिक वृद्धि, है ना। शारीरिक वृद्धि कहने का मतलब है कि जिसको पूरा पूरा पोषक तत्व अगर मान लिया कि नहीं मिल रहा है तो वो पतला रहेगा, किसी न किसी अंग से क्या हो जाएगा? वो कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर। पूरी तरह से क्या स्वस्थ नहीं रह सकती है जिसको पूरा पूरा पोषक तत्व नहीं मिलेगा। देखते होंगे जब छोटी बच्ची जब पैदा होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, अगर मान लिया कि माँ का दूध अगर 1 साल नहीं पीता तो बच्चा कुपोषित हो जाती है। हो जाता है कुपोषित। कोई भी बच्चा या बच्ची होता है तो कहता है दूध कट्टू अगले देहात में कुछ बोलते हैं, बोलता है कि नहीं बोलता है? क्यों? क्योंकि उसको सही तरह से जो माँ जो सही तरह से आहार लेती है, अगर माँ की आहार में, माँ की भोजन में सही तरह से पोषक तत्व अगर नहीं मिले तो उसको बच्चों को भी सही तरह से पोषक तत्व नहीं मिलती है, नहीं मिलता है बाबू। अगर मान लिया कि अगर कोई भी बच्चा है, अगर सालों भर ने दूध पिया माँ का, 9 महीने भी आया 6 महीना, उसके बाद दूध को छोड़ दिया, वो बच्चा क्या हो जाता है? कुपोषित हो जाता है। उसकी पेट जो है बड़ा निकल जाता है, बाकी सारा अंग उसको पतले पतले से लगते हैं। कैसा लगता है? पतला। उसी को कुपोषण, यानी उसको शरीर में किसकी कमी हो गई थी? पोषण की कमी हो गया था। किसकी कमी? पोषण कहने का मतलब कोची कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन, ये सारा जिसकी कमी होने के कारण उसका शरीर ऐसा हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए आप देख लीजिए क्या बोले, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो पोषण की आवश्यकता हमारे शरीर के ऊर्जा के लिए। किसके लिए? ऊर्जा। अगर पोषण कीजिएगा तो चुप रहिएगा, ठीक है। पोषण कीजिएगा तो हमारे शरीर में क्या होगा? अच्छी तरह से ऊर्जा शक्ति मिलेगा ना बाबू। रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगा, जो हमारे हर एक बीमारी से लड़ सकती है। क्या सकती है? लड़ सकती है। दूसरी देखिए शरीर की वृद्धि होगा। अगर मान लिया जाए कि आप सही तरह से उचित पोषक तत्व का आहार के द्वारा, भोज्य पदार्थ के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको शरीर की वृद्धि होगा। आप पतले नहीं रहेंगे, छोटा है तो लंबा भी हो सकते हैं। कोई बच्चा देखता है अगर तन्नी को हुआ है, अगर उसको सही तरह से पोषक तत्व नहीं मिला तो नाटा है तो नटा है, नाटा है तो नटा है, या तो पतला है तो पतले रहे, ना मोटा हो रहा है ना पतला। लेकिन कभी कभी देखिए जब अच्छी तरह से पोषक तत्व मिलने लगता है तो क्या हो जाती है? मोटा हो जाता है, तुरंत लंबा हो जाता है ना। तो इसमें पोषक तत्वों की कारण होता है। किसके कारण? पोषक तत्वों के कारण किसी इंसान को मोटा होना या पतला होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब कहता है शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है। अगर मान लिया जाए, जब आप लोग एक दिन पढ़ाए हो कि बचपन में शरीर की जो हड्डी होती है 300 से प्लस हो जाती है। जो छोटा जी बच्चे होते हैं 300 से ज्यादा हड्डी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर में पोषक तत्व होता है। कहीं कहीं पे देखते हैं हम लोग खिल जाते हैं तो गिर जाते हैं, गिरते हैं ना जी, तो वहाँ की कोशिकाएं टूट जाती है, कोशिकाएं मर जाती है, कोशिकाएं पर चोट आ जाता है ना। शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। सबको जानता है ना। तो कोशिका जो हमारे शरीर के, कभी हमेशा कबड्डी खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं तो चोट लगता है तो कहते हैं मुड़ गया, मुचक गया, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से पोषक तत्वों की क्या हो जाता है? नष्ट होता है, टूट जाती है, खराब हो जाता है। या तो हड्डी छोटी छोटी जो होती है उसमें थोड़ा सी दरारें आती है। जो टूटी फूटी जो हड्डी होती है हमारे शरीर में, उसको क्या करता है? पोषक तत्व क्या करती है? मरम्मत करता है, यानी जोड़ता है। क्या करता है? मरम्मत करता है। उसे फिर से जिस प्रकार से पहले था उसी प्रकार से उसको क्या करता है? बनाता है। कौन करता है? पोषक तत्व। देखिए पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है। इस चलते हम लोग जो भी भोजन खाते हैं, जरूरी नहीं कि एक दिन में नहीं खाएंगे, लेकिन हर एक दिन चेंज करके खाएंगे तो हर एक प्रकार के पोषक तत्व न मिलेगा बाबू। अगर मान लीजिए कि आज साग खा रहे हैं, आज पालक खा रहे हैं, बिहान चावल खाएंगे, परसों रोटी खाएंगे, तो हर एक सब प्रकार के पोषक तत्व मिल रहा है। मान लीजिए कि रोज दाल नहीं मिल रहा है तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो एक दिन तो प्रोटीन मिलेगा ना। जरूरी है सप्ताह में 7 दिन खाएंगे, 7 दिन में 7 प्रकार के पोषक तत्वों को खा लेंगे तो हमारे शरीर के जो भी जरूरत है उसको पूरा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ध्यान से देखिएगा, अब रोगों को प्रतिरक्षा करता है कौन? पोषक तत्व। किससे रक्षा करता है? रोगों से प्रतिरक्षा करता है। रोगों कहने का मतलब है हर एक प्रकार की रोगों से रक्षा करता है ना बाबू। अगर मान लिया कि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी नहीं हो रहा, विटामिन बी की कमी नहीं हो रहा, विटामिन सी की कमी नहीं हो रहा, तो क्या स्कर्वी रोग, रतौंधी और बेरी का रोग मेरे अंदर आ सकती है? आएगा जी? नहीं आएगा। आयोडीन के हमारे शरीर में कमी नहीं आएगा तो क्या घेगा रोग हो सकती है? नहीं हो सकता है, नहीं होगा बाबू। तो ये चलते हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व बहुत ही जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। किसके लिए? स्वस्थ रहने के लिए। कोई दिक्कत नहीं ना है? इसको सब उतार लिए थे।
चलिए नहीं उतारे हैं तो उतार लीजिए और लिख लीजिए। हो गया। देखिए पोषण के प्रकार, किसका? पोषण का प्रकार, यानी पोषण कैसे किस प्रकार से होता है ना बाबू। देखिए पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आप पढ़े होंगे बचपन, हम पढ़ाए हैं सबको, एक बार पढ़ा चुके हैं कि पोषण, स्वयं पोषण और पर पोषण, यानी ऐसे करके उसके बाद बताए होंगे स्वयं पोषण या पर पोषण या स्वयं पोषण या पर पोषण, दोनों एक ही है। दोनों क्या है? एक है। थोड़ा मुंह कम ढक के हंसिए, ठीक है। अरे हेलो सुमंत, लिखिए नहीं बाबू, लिखिएगा तो समझिएगा कख नहीं। लिखने के लिए मौका देते हैं कि नहीं देते हैं? तो लिखिए नहीं, पहले समझ लीजिए उसके बाद। देखिए स्वयं पोषी किसे कहते हैं, यानी स्वयं पोषण किसे कहते हैं? कौन सा पोषण? पोषण कितने प्रकार के होते हैं बाबू? पोषण कितने प्रकार के? कौन कौन? स्वयं पोषण और पर पोषण। तो देखिए स्वयं पोषण किसे कहते हैं? कौन पोषण? स्वयं। आपसे ध्यान देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। स्वयं पोषण किसे कहते हैं? स्वयं माने कहने का मतलब स्वयं माने खुद होता है। स्वयं माने खुद, यानी कहने का मतलब अपने भोजन को खुद बनाता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता। यानी कह सकते हैं कि अपनी भोजन के लिए जो खुद पर निर्भर करता है, किसी दूसरों पर आश्रित नहीं रहे, उसको स्वयं पोषण कहते हैं ना बाबू। अपन पोषक पदार्थ को ग्रहण करने के लिए अपने खुद पर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं कर सकता है ना। उसे क्या बोलेंगे? स्वयं पोषण। पर पोषण क्या बोलेंगे? कि अपने खुद पर निर्भर नहीं रह के किसी दूसरे पर क्या रहे? आश्रित रहे, उसे हम पर पोषण कहते हैं। कौन पोषण? पर पोषण। स्वयं पोषण में कह देंगे जैसे कि पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या है? क्या तुम लोग पर हम लोग पर आश्रित है? क्या उसे हम पानी देंगे या जल देंगे तब वो जीवित रहेगा? बड़ा बड़ा जो वृक्ष होता है, आम होता है, बरगद होता है, बड़ी नदी के किनारे या तो बगीचा में होता है, क्या हम लोग उसे पानी देने जाते हैं? देने जाते हैं बाबू? नहीं ना। लेकिन हम लोग घरे अमरूद एक रोपते हैं तो चारों तरफ से उसे कनैली से घेरते हैं, पानी डालते तो पर भी नहीं होता है। होता है? नहीं होता है जी। लेकिन हाँ, गाँव अगर बिक दीजिए बिया, देख लीजिए तुरंत हो जाता है। होता है ना? क्या होता है? उन लोग प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक से चीज अपने भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके, यानी कच्चे पदार्थ को वह ग्रहण करके अपना भोजन खुद बनाकर खुद अपना वृद्धि करता है ना। उसी को स्वयं पोषण कहते हैं। अभी दोनों को परिभाषा लिख कर समझाते हैं, ठीक है। चल देखिए, बंद कर दीजिए हल्ला, चुप रहो, हल्ला ना कोई करना तो मारेंगे हमें। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या है? स्वयं पोषण। कौन पोषण? आप स्वयं पोषण बोल सकते हैं या स्वयं पोषी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक ही को बोला जाता है, स्वयं पोषण या पर पोषण। तो स्वयं पोषण किसे कहते हैं? देख लीजिए, वैसा जीव जो अपना भोजन अपना पोषण के लिए कच्चे पदार्थों को वातावरण से ग्रहण करता है। यानी कहने का मतलब अपन भोजन बनाने के लिए कच्चा पदार्थ, यानी कि कहाँ से प्राप्त करती है? वो वातावरण से प्राप्त करता है। अब वातावरण से प्राप्त करके वो अपना भोजन क्या बना? खुद बनाता है ना बाबू। उसी को बोलते हैं क्या? स्वयं पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा, क्या पेड़ पौधा को तो नहीं भोजन बना के देता है? पका हुआ भोजन बना के देता है? नहीं, वह क्या करता है? वातावरण से खुद वह कच्चे पदार्थ को क्या करती है? ग्रहण करके, ग्रहण करने के बाद खुद अपना भोजन बनाता है ना। क्या बनाता है? भोजन बनाता है, खुद अपना भोजन बनाता है। जैसे कि देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे देखिए क्या हरे पेड़ पौधे, जितना भी पेड़ पौधा है सब अपना भोजन क्या बनाता है? खुद बनाता है। अपना भोजन कैसे बनाता है? हम बताए थे कि सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, जमीन से खनिज लवण लेता है ना, तथा जल को ग्रहण करके अपना भोजन क्या बनाता है? पेड़ पौधा। किसी दूसरों की जरूरत है क्या? उसे तुम सूर्य की प्रकाश नहीं दोगे तो नहीं बना पाएगा। उसको तो प्राकृतिक चीज है जी, नेचुरल हो, हमेशा भगवान देते रहते हैं, किसी को जरूरत नहीं है उसको देने के लिए। जल आप जल दी उसको दीजिए या नहीं दीजिए, वो हमेशा वो जल आपको अपना जड़ के द्वारा ग्रहण कर ले जाए। खनिज लवण खुद ग्रहण कर सकती है। जरूरी नहीं है कि आप हर एक चीज को खाद ही छिड़किए तो होगा, है ना। खाद छिटिएगा तो वही होगा जी। जितना भी फसल है सब खाद से होता है? नहीं होती है। तो क्या है? जरूरी नहीं है कि उसे खाद्य पदार्थ जरूरी है। खनिज लवण वह जमीन के अंदर से, धरती से वह खुद ग्रहण कर सकती है ना। और वायुमंडल ये प्रकृति का देन है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बहुत प्रकार की गैस है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके खुद अपना भोजन वो बनाते हैं। कोई दिक्कत? तब पर पोषण से क्या थी? स्वयं पोषण क्या समझे? कि वैसा जीव है ना, वैसा प्राणी जो अपना भोजन के लिए, किसके लिए? भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रह के खुद पे आश्रित रहता है। यानी कहने का मतलब अपन भोजन खुद बनाता है। क्या बनाता है? खुद बनाता है। उसी को हम परपोषण कहते हैं, सॉरी स्वयं पोषण कहते हैं।
पर पोषण किसे कहते हैं? देखो हरा शैवाल भी स्वयं पोषी है। कौन है बाबू? हरा शैवाल। हरे पेड़ पौधे जे भी जितना भी है सब कौन पोषी है? स्वयं पोषी है। कौन पोषी? स्वयं पोषी, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब देख लीजिए पर पोषण। कौन पोषण? पर पोषण। पर पोषण है वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए, वैसा जीव जो अपना भोजन पोषण के लिए अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्या बोलते हैं? कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि अन्य जीवों से भोजन को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। वह पर पोषण कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो जीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी दूसरे पर आश्रित रहता है। ये भोजन बनाने के मतलब नहीं कि दाल भात हम ना खाते तब खुद बना लेवे, कही ना, वो भोजन नहीं। वो भोजन तो नहीं के बनन बलामत समझो कि मिलता है, नहीं कहता है बनन काटल छाटल मिल जाए तक गलावे में चावल कौन बड़का दिक्कत है? दिक्कत है बाबू। तो वो भोजन कहने का मतलब है, क्या चावल तुम लोग कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधे से मिलता है। फल कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधे से मिलता है। तो हम दूसरे पर आश्रित हैं, आश्रित है ना, हमें दूसरे से प्राप्त होता है, खुद नहीं कब बना कर सकते हैं, दूसरे से करते हैं। यानी दूसरे पर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित। जैसे मीट खाते हैं, खस्सी का मीट खाते हैं, मुर्गा का मीट खाते हैं, क्या खुद खाते हैं रे? अपना मीट खाए रे? वो आश्रित रहे कि बकरी अगर बच्चा देगी तो खस्सी होगा तो उसको मार के खाएंगे, मीट बना के खाएंगे, या तो मुर्गा खाएंगे, अंडा खाएंगे, कुछ तो किसी दूसरे पर आश्रित। अंडा के लिए मुर्गी पर आश्रित रहने पड़ता है ना बाबू। फल के लिए किसी वृक्ष, आम का आना तो आम के वृक्ष का भी सीजन के इंतजार करते हैं कि कहीं आएगा, तो आश्रित रहते हैं, खुद इससे नहीं तैयार कर सकते हैं आम, है ना। तो यानी पर पोषण किससे कहते हैं? कि अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, उसे हम पर पोषण कहते हैं। क्या पर पोषण समझ में आ गया? पर पोषण किसे कहते हैं? कि अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं, भरोसा करते हैं, अगर वो नहीं देगा तो हमको नहीं मिलेगा। अगर मान ली कि मेरे घर पर एक अमरूद का वृक्ष है और अमरूद इन साल नहीं फरा, तो कहाँ से खाएंगे? चोरी करेंगे। लेकिन चोरियों करेंगे तो दूसरे के अमरूद के भी ओकरे में फड़वे करता है ना, फरता है जी नहीं। था चोरी करना पाप, चोरी करना नहीं है, ठीक है ना। कहा कि सबके घर में आजकल अमरूद का पेड़ रहता है, आम का रहता है ना, रहता है। चलिए ठीक है, तो उतर गया है दिक्कत, समझ में आ गया है ना। आकाश के कुपोषण का शिकार है। देखो पतला सुतला कितना है ना। अब विनय तो खास करके एकदम छोटा हो गया है, ठीक है। ये चलते विनय थोड़ा सा पोषक तत्व जितना भी है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करेगा, ठीक है ना। तो मोटे ताजे हेल्दी होवेगा, स्वस्थ रहेगा। दिक्कत है? ठीक है, तो बंद कर दीजिए। थोड़ा कम बोलूँ ना तो ज़्यादा फायदा करते। हो गया। सुनिए आप लोग खास करके शाम को मैथ होगा, ठीक है। मैथ का भी वीडियो अपलोड होगा और साइंस का भी वीडियो अपलोड होगा। अगर मान लिया जाए बाबू किसको समझ में नहीं आता है, तो सबके घर में तो मोबाइल नहीं होगा, लेकिन किसी का पापा का होगा, किसी का भैया का होगा। तो अगर जो आप लोग मोबाइल देखते हैं, कार्टून देखते हैं, मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, टिकटॉक टिक्की देखते हैं, कुछ देखते हैं ना, उसकी जगह पे क्या अगर नहीं समझ में आता है जब पढ़ते हैं तो इसको निकाल के देखिए, है ना। आप लोग के लिए वीडियो चढ़ा दिए हैं। जरूरी नहीं कि हमको लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ज़्यादा लोग करे या मत करे, लेकिन आप लोग जो मेरे यहाँ बच्चे लोग पढ़ते हैं, है ना, उन लोग के कम से कम सुविधा हो, जो समझ में नहीं आया आप उसको फिर से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दिक्कत है ना। हम तो जानते धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा कि फैलेगा ही, है ना। अब ये शुरू बना रहे हैं, कुछ दिक्कतें होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम लोग गरीब हैं और सही गरीब है कि नहीं है। हंसती है, राजा है रे। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आप लोग का सहयोग अगर होगा तो हम अच्छी वीडियो बना सकते हैं। और शाम को मैथ का भी बनेगा, शाम को मैथ का बेसिक मैथ पढ़ावेंगे, उसी को वीडियो का अपलोड करेंगे, ठीक है। आज की क्लास इतना है, कल जो भी पढ़ाएं उसको याद करके आना है। समझ में आ गया? या चलिए स्टॉप कर दीजिए।